हेलो गाइस, फाइनली आज जैक दिल्ली ने अपना डिटेल शेड्यूल आउट कर दिया है और कुछ बहुत बड़े मेजर चेंजेस किए हैं 2024 की काउंसलिंग में, जो इससे पहले कभी नहीं होता था। देखो, कुछ हाइलाइट्स में बता देता हूं वीडियो के स्टार्टिंग में, लेकिन वीडियो आप इंटायरली एंड तक देखना। अगर आप पेरेंट देख रहे हो या स्टूडेंट देख रहे हो, अगर आपको जैक दिल्ली की इंटायर काउंसलिंग करनी है और कुछ भी गलती नहीं करनी है, तो मेरी ये यार रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप मत करना। ये वीडियो हाईली इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत ज्यादा एनालिसिस मैंने इस वीडियो में दिखाया है और आपको सारा कुछ बताने वाला हूं जो मेजर चेंजेस लास्ट ईयर के ट्रेंड से देखने को मिला है। लास्ट 8 ईयर से यार जैक दिल्ली की काउंसलिंग में करवा रहा हूं, पूरा जैक का मेरा बैकग्राउंड है, तो बहुत डिटेल में हम चीजों को करते चलेंगे। और अगर आप वीडियो को देख लेते हो ना एंड तक, तो गलती नहीं करोगे। इतना ही मैं चाहता हूं कि जो भी मेरी वीडियो देखे वो काउंसलिंग में 0 मिस्टेक करे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं करा है तो कर देना, है ना, जिससे यार लेटेस्ट जो वीडियोस आएंगे काउंसलिंग तक, इवन स्पॉट राउंड तक, वो सब आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यार जैक दिल्ली ने लेट नाइट जो है अपना डिटेल शेड्यूल निकाला। शेड्यूल पे आएंगे, बताएंगे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 अपग्रेडेशन और स्पॉट राउंड कैसे कैसे काम करेगा, क्या क्या करना है। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन ब्रोशर में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले हैं मुझे लास्ट ईयर के ट्रेंड से, वो डिटेल में डिस्कस करूंगा। यार बहुत ज्यादा टाइम लगा, इवन 7 to 8 आवर्स दिए हैं मैंने उस इंफॉर्मेशन ब्रोशर को पूरा डिटेल आपके लिए करने के लिए, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करो वीडियो को। ठीक है, तो देखो यार, ये है अपना डिटेल शेड्यूल। ठीक है, जैक दिल्ली की वेबसाइट पे है। इंटायरली हम डिस्कस करेंगे एक पॉइंट्स को। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, 5 राउंड की काउंसलिंग होगी। एक अपग्रेडेशन राउंड होगा और उसके बाद स्पॉट राउंड होगा। कुछ हिडन चीजें हैं इसके बीच में जो हम डिस्कस करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले जैक दिल्ली का जो ग्रंथ है, इनका इंफॉर्मेशन ब्रोशर 92 पेजेस का, इसमें क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले पेज पे ही मुझे बहुत बड़ा बदलाव दिखा। नंबर ऑफ सीट्स जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर इंक्रीज कर दिए गए हैं और इसमें कौन कौन से कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं, हाईलाइट, लेकिन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। IIIT दिल्ली में नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद IGDTU के अंदर भी नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं। उसके बाद आपका DSU में नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़े हैं, तो कुछ 5-6 नए कॉलेजेस DSU के ऐड कर दिए गए हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो बिल्कुल स्किप मत करना यहाँ से। तो पहले जैक दिल्ली में 2024 में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो 6666 थी। अब जो आपकी सीट्स है वो 7333 है। तो अप्रॉक्स आप मान लो कि कुछ जो 700, 650, 700 सीट्स जो है वो बढ़ा दी गई है जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर, एक रफ एस्टिमेट में। इंस्टीट्यूट भी मैंने बता दिया। अब शेड्यूल पे आएंगे, लेकिन पहले चीजें समझ लो। इंफॉर्मेशन ब्रोशर को एक एक करके हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यार, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से आपका ओपन हो गया है। 10 बजे पोर्टल खुल जाएगा। जो वीडियो लेट देख रहे हैं उनको भी यही है कि यार जून 23 तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। पहला ये कि इस बार जैक दिल्ली काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन एक ही बार अलाउ है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हो। 2024 में राउंड 3 में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन अलाउड था, लेकिन इस बार स्ट्रिक्ट वार्निंग है जैक की तरफ से। आपको दिखाऊंगा भी कि ओनली 1 टाइम ही रजिस्टर कर सकते हो और चॉइस फिलिंग भी ओनली 1 टाइम अलाउड हो। तो जैसे भी रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करोगे, आपका चॉइस फिलिंग पोर्टल खुल जाएगा, वहीं पे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 तक अपने चॉइस फिलिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये क्लियरली एक वार्निंग है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये बिल्कुल ही पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है जैक दिल्ली का यहाँ तक, है ना। तो ये चीजें हमने समझ ली। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। यार कुछ हाईलाइट समझते चलो। बहुत डिटेल में 92 पेज में लिखा है, लेकिन इतना मैंने निचोड़ लिया है कि आपके इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। ठीक है, तो 1500 रुपए का आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगेगा। ठीक है, ये तो लास्ट ईयर भी था, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब ये देखो, ये पार्टिसिपेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो 5 है, मतलब 5 अलग अलग यूनिवर्सिटी। DTU एक खुद की अपनी यूनिवर्सिटी है, NSUT है, इंदिरा गांधी जो वुमेन्स के लिए ओनली है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ओनली है, IIIT दिल्ली है और DSU है। तो यही 5 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन DSU के कुछ और कॉलेज ऐड हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 जब नीचे चलेंगे तो। ठीक है, तो ये अभी तक कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर आएंगे बाद में। धीरे धीरे हम ऊपर चलते जाते हैं, जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैंने बताया हुआ है। तो ये देखो, एक डाउट रहता है बच्चों का कि अगर हम IGDTU के अंदर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम लेते हैं तो क्या हम 4 साल बाद एग्जिट कर सकते हैं, मतलब हमें MBA करने की जरूरत है? ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो BTech करके भी बाहर जा सकते हैं मैकेनिकल से। ठीक है, तो ये उन्होंने हाईलाइट करके लिख भी दिया है। ठीक है, अब देखो DSU के अंदर जो कॉलेजेस ऐड हुए हैं उनका डिटेल है। तो
ये देखो कुछ नए ब्रांचेस भी ऐड हुए, जैसे नेटवर्क इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी पहले नहीं था डीएसयू के अंदर, ये कॉलेज द्वारका के अंदर कैंपस ऐड हुआ है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी सेक्टर 9 द्वारका में ये कॉलेज नया ऐड हुआ है। जीबी पंत ओखला 1 कैंपस पहले से था और ये सारी ब्रांचेस पहले से थी। लेकिन डीएसयू पूसा कैंपस जो था पहले से नहीं था। इलेक्ट्रिकल एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी नई ऐड हुई है। अंबेडकर डीएसयू भी नहीं था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग नई ऐड हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स है भाई परमानंद वाले में डीएसयू में, इसमें भी 2 ब्रांचेस जो है नई ऐड हुई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। फिर अपना अशोक विहार कैंपस डीएसयू का नया ऐड हुआ है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल ऐड हुआ है। गुरु नानक देव डीएसयू रोहिणी कैंपस है, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नया ऐड हुआ है। फिर अपना वजीरपुर कैंपस है डीएसयू का, इसमें टूल इंजीनियरिंग नई ऐड हुई। तो भाई साहब कितनी सारी कैंपसेस हो गई डीएसयू की, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 और 8 और यहाँ पे 9, तो टोटल 7 कैंपस आपके डीएसयू के नए ऐड हुए हैं। 7 नए कॉलेजेस जाग दिल्ली के अंदर ऐड हुए हैं डीएसयू में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल में बात हो गई है, उसके ऊपर कुछ और छोटी मोटी बातों पे बात करते रहते हैं। ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा आपके जानने के लिए। रैंकिंग रिवॉर्ड्स अलग अलग चीज़ों के लिखे हुए हैं, कुछ जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे DTU का एवरेज पैकेज जो है वही बहुत ज़्यादा है, तभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, है ना। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर। और यहाँ पे ये है कि फी वेवर स्कीम है, मतलब जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं वो लोग अपना जो है स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसके लिए आपको काउंसलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग से अप्लाई करना पड़ता है कॉलेज एडमिशन के बाद। तो कॉलेज के लिए एक सेपरेट अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे नोडल ऑफिसर्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको जाके ये अप्लाई करना होगा। इसको डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, है ना। पहले मेन हाईलाइट पे बात कर लेते हैं। तो जितने भी कॉलेजेस हैं जाग के अंदर, सब में स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, बट प्रोवाइडेड कि आपको जो है सही पर्सन पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। काउंसलिंग में स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं होता है, कोई भी फी वेवर सीट जो है काउंसलिंग में नहीं मिलती है, लेकिन अलग से आपको ये एडमिशन के बाद प्रोसेस होता है, तो आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। इवन IIIT दिल्ली के अंदर भी अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। तो यहाँ तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, NSUT के अंदर। तो जिन बच्चों को भी NSUT में मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल मिल रही है, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल मिल रहा है, या कोर ब्रांचेस मिल रही है, उनके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि NSUT के पास माइनर डिग्री का ऑप्शन है। तो जो भी बच्चे, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बायोटेक लिया है, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, AI के साथ अपनी माइनर डिग्री कंप्लीट कर सकता है। और कंप्यूटर साइंस वाली कंपनीज में अलाउड हो सकता है बैठने के लिए, और बड़ा पैकेज 15-16 लाख 18 लाख का पैकेज ग्रैब कर सकता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज जो है वो आपको NSUT प्रोवाइड करता है कि आप माइनर डिग्री जो है कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस में कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल है, या मैकेनिकल है, या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एज अ माइनर डिग्री ऑप्ट कर सकते हो। और मेजर डिग्री आप चाहे तो बायोटेक है, मतलब अगर किसी का बायोटेक है तो बायोटेक उसका मेजर डिग्री होगा, वो चाहे तो AI में अपनी माइनर डिग्री कंप्लीट कर सकता है, मतलब कंप्यूटर साइंस साथ साथ में वो अपना कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है आपको NSUT के अंदर। ठीक है, तो यही डिटेल्स हैं यार, चीजें लिखी हुई हैं, बहुत ज्यादा हैं बताने के लिए, लेकिन मैं निचोड़ के वही चीजें बताऊंगा जो आपके बहुत ज्यादा काम की है, जिससे आप गलतियां ना करो काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, अब ये सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं। अब यहाँ पे यार एक ब्रांच आता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट कंसर्न रहता है। ये भी NSUT वेस्ट कैंपस का ब्रांच है। ये ब्रांच जो है पर्टिकुलर जो ब्रांच है वो डेटा से रिलेटेड है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही आप इसको ब्रांच मानो, है ना। उसी के बारे में इन्होंने बिल्कुल डिटेल में बताया है, NSUT वेस्ट कैंपस में है, तो इसके ऊपर भी एक बार डिटेल में पता कर लेना। बाकी तो यही सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी कुछ काम की नहीं है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ये सब आप डिटेल में पढ़ो, है ना, आप अपना टाइम निकालो और अच्छे से पढ़ो। मैंने जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो आपको कवर कर रखा है। देखो हर जगह आपका ट्यूशन फी वेवर लगता है, स्कीम्स अलग अलग है, लेकिन IGDW के अंदर भी स्कॉलरशिप है, लेकिन वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा अलग से एडमिशन के बाद, है ना। और यहाँ पे कॉलेज का ओवरव्यू खत्म होता है, ये IIIT दिल्ली का ओवरव्यू चल रहा है। तो यही है अभी तक में। अब इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स पे आना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं। स्कॉलरशिप जो है IIIT दिल्ली 3-4 तरीके से देता है। जिसकी JEE में रैंक 1000 के अंदर है उसको स्कॉलरशिप 100% मिलती है, ट्यूशन फी पूरा माफ हो जाता है। 2000 जिसकी रैंक है उसकी 50% तक स्कॉलरशिप हो जाती है, मतलब 2000 के अंदर अगर आपकी JEE में रैंक है और आपने IIIT दिल्ली लिया है तो आपका 50% जो है स्कॉलरशिप की तरह माफ हो जाएगा फीस। ठीक है, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी अलग से स्कॉलरशिप है। उसके बाद भी
ईयर वाइज भी स्कॉलरशिप है, अगर आप एक पर्टिकुलर सीजीपीए मेंटेन करते हो तो उसके बारे में दिया हुआ है। एडमिशन के बाद आप डिस्कस कर सकते हो अपने कॉलेज से, अपने डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब दिल्ली स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि अब यहाँ पे 9 कैंपस आ चुके हैं। डीएसयू ओखला 1, ओखला 2 पुराने कैंपस थे जो जाक में पहले से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो बाकी 7 कैंपस है वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनमें जो ब्रांचेस हैं वो भी पहली बार आया है, इसके चक्कर में सीट्स बढ़ी हैं, ठीक है। तो यही है, बाकी सब डिटेल में यही है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ और चीज़ें हम जान लें जाक के लिए, ठीक है। तो बहुत टाइम लगाया है, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, तो आप ध्यान से सुनते रहो, वीडियो को स्किप मत करिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार दोबारा से हम लोग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। आपको पता होगा कि ट्रिपल आईटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेपरेट है, लेकिन डीएसयू, एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीडब्ल्यू, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो पीसीएम में आपके 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आते हो तो 55% मार्क्स आपको चाहिए पीसीएम में। वहीं पे ट्रिपल आईटी दिल्ली में 70% मार्क्स होने चाहिए, 65% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए और 70 मार्क्स होने चाहिए आपके मैथ में, तभी आप एलिजिबल हो। तो यहीं पे यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि 70% कैंडिडेट हुआ सिक्योर 70%, नो सॉरी 65 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 70% एग्रीगेट होना चाहिए ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए। तो 70% एग्रीगेट ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए होना चाहिए और 70 मार्क्स होने चाहिए मैथ्स में। तो ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन है, वही सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे ये चेंज होता है, जैसे पीडब्ल्यूडी के लिए बस 50% है, ठीक है। ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 60, एसटी के लिए 60 है, बाकी ओबीसी, एससी के लिए 65% है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया लगा हुआ है। अब यहाँ पे सीट कन्वर्जन रूल भी बताया गया है कि कैसे कैसे आपका सीट कन्वर्जन होता है, वो सब मैंने एक बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मेरे पुराने वीडियो में, लेकिन एक बार मैं फिर बता दूं कि जाक दिल्ली के अंदर काउंसलिंग के अंदर सीट कन्वर्जन रूल लगता है। भले ही वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, तो बिल्कुल देखते रहो यार। सीट कन्वर्जन रूल का मतलब ये है कि अगर कोई भी डिफेंस की सीट या पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब पीडब्ल्यूडी की सीट बचती है, तो वो जो है बाद में जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की सीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर एससी, एसटी की सीट बचती है तो बाद में वो अनरिजर्व सीट के अंदर चली जाती है, मतलब इस बचती है, इट मीन्स कि कोई क्लेम नहीं करता है। मान के चलो एससी, एसटी ने क्लेम नहीं किया अपनी सीट्स को, तो उनकी सीट बाद में कन्वर्ट होकर जनरल कैटेगरी के लिए कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली एसटी की सीट एससी में कन्वर्ट होती है। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर दिल्ली होम स्टेट का कैंडिडेट नहीं आता है तो वो जो सारी सीट्स हैं वो जनरल आउटसाइड दिल्ली के लिए कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट कन्वर्जन रूल लगता है। काउंसलिंग के अंदर डिटेल में जानने के लिए हमारी वीडियो है, वो आई बटन पे दे दूंगा, उसको भी देख लीजिए कि यहाँ पे राउंड 3 के बाद यहाँ पे सीट कन्वर्जेंस रूल जो है लगने स्टार्ट हो जाते हैं काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए, राइट, कि कैसे कैसे अगर जनरल मतलब एससी, एसटी की जो सीट्स होती हैं बाद में कन्वर्ट होकर जनरल में हो जाती हैं, अगर एससी, एसटी के बच्चे अवेलेबल नहीं होते उस सीट को क्लेम करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो वही हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो कवर करता है ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, वो ये है कि अगर आपने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की है और आप जो है बिहार के अंदर ओबीसी आते हो या हरियाणा के अंदर ओबीसी आते हो, तो आप अपना ओबीसी क्लेम नहीं कर सकते, आप बस जनरल होम स्टेट क्लेम कर सकते हो। ओबीसी क्लेम करने के लिए जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो दिल्ली एनसीटी का बना होना चाहिए, और आपका जो भी आपका कास्ट होता है वो दिल्ली एनसीटी के बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए कि भाई इस कास्ट के आप हो, तभी आपको जो है पूरा ओबीसी, एससी, एसटी का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप बिहार में एससी भी हो और आपने दिल्ली से स्कूलिंग की है और आपके पास सर्टिफिकेट जो है एससी का दिल्ली एनसीटी का नहीं है, तो आप जनरल ही काउंट होगे। यही सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है। अब सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो कोटा है वो बस डीटीयू में और आईजीडब्ल्यू में लगता है, ठीक है। इसके लिए ये कुछ क्राइटेरिया है कि आपके किस किस के साइन चाहिए। इसका पूरा जो फॉर्मेट है वो सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट कॉलम में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जब यहाँ पे जाओगे आप सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट्स कॉलम में, तो यहाँ पे आप जो है सारे सर्टिफिकेट जो भी लगने वाले हैं वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जाक दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही सारी चीजें यार यहाँ पे डिटेल में दी है। अब बताता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीट्स बढ़ी है उसके बारे में। तो डीटीयू में यार कोई भी सीट नहीं बढ़ी है। डीटीयू में पहले भी 2515 टोटल सीट्स थी, अभी भी 2515 ही टोटल सीट्स है। इसके अलावा अब देखते हैं एनएसयूटी में भी कोई सीट नहीं बढ़ी है। इसमें पहले 2197 थी, अभी भी 2197 है, लेकिन इसके बाद सीट्स बढ़ी हैं। और कितनी बढ़ी हैं वो बात कर लेते हैं। अगला कैंपस है आईजीडब्ल्यू। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो है वो इंक्रीज हुई हैं। कितनी इंक्रीज हुई है?
5 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। किस में इंक्रीज हुई हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इनकी ब्रांच है आईटी, यहाँ पे जो है टोटल जो सीट्स हैं वो 152 कर दी गई है। इसमें सीधा 75 सीट्स इस बार फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि ये फीमेल कैंडिडेट के ही कॉलेज है। तो कट ऑफ में थोड़ा सा तो इंप्रूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। 75 नई सीटें जो हैं ऐड की गई हैं हर कैटेगरी में। जनरल में भी देखिए आप 47 सीट्स हो गई हैं, पहले जो है 24-23 सीट्स ही थी, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रांच कोई भी ऐड नहीं हुआ है, सारी सेम ब्रांचेस हैं, बस सीट्स जो हैं वो बढ़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर भी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं। और कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं? अप्रॉक्स 25 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। हर ब्रांच में 3-3, 4-4 सीट्स ऐड हुई हैं। कंप्यूटर साइंस में पहले 61 सीट्स थी, तो वो 121 थी, तो वो बढ़ा के 127 हो गई। यहाँ पे 61 थी पहले, तो ये 64 हो गया। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, तो वैसे ऐसे करके टोटल 25 सीट्स ट्रिपल आईटी दिल्ली ने अपनी बढ़ाई है, राइट। बट कोई भी कोर्स नहीं ऐड किया है। कोर्सेस जो है पहले भी यही थे और अभी भी यही है, तो सेम है। डीएसयू ने तो यार अलग गलत कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो बढ़ाए हैं वो है 591 पहले से, तो 591 सीट्स जो है डीएसयू ने ऐड की, क्योंकि 7 नए कॉलेज लेके आया है, तो अप्रॉक्स 600 सीटें उसने बढ़ा दी हैं। तो इस बार डीएसयू में काफी ऊपर रैंक तक आराम से आपको एडमिशन मिलेगा। तो भाई 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रैंक भी है तो जाग दिल्ली भर देना, क्योंकि डीएसयू में इस बार आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। पहली बार डीएसयू 7 कैंपस लेके आया है, ठीक है, तो देरी मत करना। और बहुत हिडन चीजें मैं शेयर करने वाला हूं यहां से, तो अभी तक जिन्होंने छोड़ दिया वीडियो उनको जाने दो यार। अगर तुम देख रहे हो तो बहुत ज्यादा हिडन चीजें अब मैं शेयर करने वाला हूं काउंसलिंग से रिलेटेड। तो देखो यार, यहां से काउंसलिंग आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है 2024 के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको जो लगाने पड़ेंगे वो काउंसलिंग के अंदर ये यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्कशीट चाहिए आपको 10-12 का, सर्टिफिकेट आपको चाहिए 10th का, 12th का, ये लगेगा। अगर आप बोनस पॉइंट क्लेम करना चाहते हो ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर, तो आपके पास कुछ अलग से स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट होने चाहिए। बोनस पॉइंट्स के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, ये जाके आप पढ़ लेना इंफॉर्मेशन ब्रोशर में कि आप किस क्राइटेरिया में आते हो। चाहे वो आप चेस में अच्छे हो, या फिर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, या फिर आप ओलंपियाड, केबीवीआई आपने जो भी दिया हो उसके लिए अलग से क्राइटेरिया है, तो वो देख लेना। ये आप अप्लाई कर सकते हो, ये ऑनलाइन ही अप्लाई हो सकता है। अगर एक बार आपने छोड़ दिया तो आप ट्रिपल आईटी दिल्ली में बोनस पॉइंट क्लेम नहीं कर सकते, राइट। तो यही सारी चीजें हैं दी हुई। अब यहाँ से जो है चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट होता है, मतलब अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। 1500 का रजिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर डिटेल में आएंगे। बोनस पॉइंट ट्रिपल आईटी दिल्ली का जो है वो 1 टाइम ही क्लेम है, तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने पड़ेंगे क्लियरली, ठीक है। अब धीरे धीरे हम डिटेल बात करेंगे। ये सब वही लिखा है फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में कि क्या कैसे क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आएंगे शेड्यूल के ऊपर, ठीक है। डिटेल में एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो ये वही सारी चीजें हैं भाई कि कैसे कैसे क्या करना है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 जो होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले देखो टोटल नंबर ऑफ राउंड जो है राउंड 5 तक है, उसके बाद एक अपग्रेडेशन राउंड है। तो ये 5th राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जाग दिल्ली में जो विड्रॉ लेने का लास्ट राउंड है वो है अपना राउंड 3 का काउंसलिंग। राउंड 3 के बाद आप जो है विड्रॉ ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपको टाइम नहीं मिलेगा उसके ऊपर हम शेड्यूल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक राउंड है अपग्रेडेशन राउंड, जहाँ पे बड़े चेंजेस होते हैं। तो स्पॉट राउंड ही नहीं है जाग दिल्ली में जहाँ पे आप ऊपर रैंक तक कॉलेज ले सकते हो। अपग्रेडेशन राउंड के अंदर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिख जाते हैं एक बड़े चेंज के साथ। और अपग्रेडेशन राउंड का कट ऑफ जो है जाग दिल्ली कभी डिस्प्ले नहीं करती, तो इसलिए आपको जो कट ऑफ मिलता है वो राउंड 4, राउंड 5 तक ही मिलता है। अपग्रेडेशन राउंड का कट ऑफ आपको नहीं देखने को मिलता है, राइट। तो ये भी चीजें हैं जो काम की हैं। स्पॉट राउंड भी होगा, लेकिन होगा तभी जब सीट खाली रहेगी अपग्रेडेशन राउंड के बाद, ये भी दिखा हुआ है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स जाग दिल्ली के ऐसे हैं जो एडमिशन के बाद भी आपका ब्रांच चेंज करते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पे शेयर करूंगा जो हिडन सीक्रेट्स है जाग दिल्ली का, ठीक है, कि जो पता नहीं होता है लोगों को, जहां से वो मिस कर देते हैं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये इनका फीस स्ट्रक्चर है और यहीं पे इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो एंड होता है सर्टिफिकेट्स फॉर्मेट के बाद। यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको जानना चाहिए और जो मैंने कवर नहीं किया है। तो बहुत टाइम दिया है मैंने इस 92 पेजेस के ऊपर। आई होप सो कि आप भी अपना 4-5 घंटे लगाओ और इसको अच्छे से रीड आउट करो। अब यहाँ पे डिटेल शेड्यूल पे आ जाते हैं। उसके बाद FN जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसको भी कवर करेंगे। तो देखो
जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन 31 मई 10 बजे सुबह से लेके 23 जून तक संडे को शाम 6 बजे तक खुला हुआ है, और ये एक बार खुला हुआ है। अगर किसी ने जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन इस टाइम फ्रेम में नहीं किया तो वो कभी भी दोबारा रजिस्टर नहीं कर सकता है जैक दिल्ली के अंदर। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। और अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि स्पॉट राउंड में वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ है कि नहीं। तो जिसको भी जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट करना है वो फर्स्ट राउंड के अंदर ही, मतलब अभी ही अपनी रजिस्ट्रेशन कर दे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे आपका चॉइस फिलिंग भरने का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ बड़े चेंज हैं। हर बार ये होता था कि आप राउंड 3 में अपने चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते थे, मतलब अगर आपने राउंड 1 में कोई गलती कर दी, चॉइसेस में ऊपर नीचे कुछ हो गया तो राउंड 3 में चेंज कर सकते थे। लेकिन इस बार राउंड 1 में ही चॉइस फिलिंग आप एडिट कर सकते हो, मतलब राउंड 1 से पहले एक बार आपने चॉइस फिलिंग सबमिट कर दिया, उसके बाद चॉइस फिलिंग एडिट नहीं होगी, ये मैंने क्लियर कह दिया। और जिन लोगों का भी यार डिफेंस कोटा है या फिर बोनस पॉइंट है ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए, उनको जो है उनका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो रिजल्ट से पहले है उनको जाना, मतलब जून 25 को उनको जाना है। लेकिन प्रायोरिटी 6, 7, 8, 9 को नहीं जाना है। डिफेंस में 1 to 5 5th प्रायोरिटी तक ही जाना है, ये भी ध्यान रखना। और ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए जो बोनस पॉइंट क्लेम कर रहे हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई करना है, उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। और केएम के भी जाना है, ये 25 जून, मतलब रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले। राउंड 1 का जो आपका रिजल्ट है वो 27 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ एक्शन लेने होंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ओबीसी कैटेगरी के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 28 जून है, मतलब जितने भी दिल्ली रीजन में ओबीसी कैटेगरी है वो 28 जून को जाएं और अपना फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें। SC ST दिल्ली रीजन के लिए 29 जून है, मतलब इस दौरान आपको फिजिकली कैंपस में जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको कुछ चीजें करनी है कि 95,000 की सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है। ये पे करना बहुत जरूरी है। एक बार अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और 95,000 अगर आप पे नहीं करते हो तो जैक दिल्ली आपको इंटायर काउंसलिंग से बाहर फेंक देता है। फिर आप सीधा स्पॉट राउंड में बैठ सकते हो, नॉर्मल राउंड की काउंसलिंग आपके लिए नहीं रहेगी, है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। फ्रीज करो, फ्लोट करो, 2 ऑप्शन रहते हैं। तो अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप आगे काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते, फ्लोट करके आप आगे राउंड तक जा सकते हो। तो ये चीजें, यही चीजें हैं जो हर साल होती है, इसमें कुछ भी नया चेंज नहीं आया है। चेंज जो आया है वो ऑलमोस्ट मैं बता चुका हूं। अब यहाँ पे जो है अलग अलग क्राइटेरिया है। दिल्ली आउटसाइड दिल्ली के जिन बच्चों को भी अलॉटमेंट आएगा उनको जुलाई 2 को अपना जाना है। इसमें ऑल कैटेगरी है, जनरल, EWS, OBC, SC ST, ये 2 जुलाई तक जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। दिल्ली रीजन के लिए अप टू रैंक यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20,000 तक जो है 3 जुलाई को बुलाया जा रहा है, और 20,000 से अगर अबव आपकी रैंक है तो 4 जुलाई को आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। सीट फ्रीजिंग की जो लास्ट डेट है वो 4 जुलाई है, मतलब सीट फ्रीजिंग या फ्लोटिंग का जो लास्ट ऑप्शन है वो 4 जुलाई है। इसके बाद आप नहीं ले सकते। विड्रॉ ऑफ काउंसलिंग, मतलब अगर आप काउंसलिंग से विड्रॉ ले लेते हो, एक बार पैसा जमा किया फिर विड्रॉ ले लिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। उसके बाद सीधा आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नॉर्मल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो विड्रॉ लेने का जो टाइम है वो 19 जुलाई तक है। तो 19 जुलाई तक जो है आप अपने काउंसलिंग से यहाँ पे विड्रॉ ले सकते हो, राइट। लास्ट डेट एंड टाइम जुलाई 19। इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है जस्ट 2 दिन बाद आ जाता है, मतलब 6 जुलाई को ही आपका सीधा सेकंड राउंड आ जाएगा। तो बस आपको एक बार चॉइस फिलिंग करनी है, तो उसके बाद बस रिजल्ट देखना है। यहाँ पे चॉइस फिलिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो गलती कर दी अगर आपने जैक दिल्ली की चॉइस फिलिंग में तो बहुत बड़ा मिस हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार कि जैक दिल्ली की चॉइस फिलिंग आप बहुत अच्छे से करो। 1 टाइम ही अपॉर्चुनिटी है, और अभी पता भी नहीं है कि स्पॉट राउंड से पहले वो आपको फ्रेश घुसने देंगे कि नहीं। राउंड 6 तक, अपग्रेडेशन राउंड तक तो आप फ्रेशली एक ही बार अलाउ हो, वो भी अभी। इसके बाद आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और स्पॉट राउंड में भी वही बच्चे अलाउड हैं अब तक के हिसाब से जो अभी रजिस्टर्ड किए होंगे। सीधा कोई बच्चा स्पॉट राउंड में नहीं जा रहा है, वो भी क्लियरली अभी तक लिखा हुआ है। अभी इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आया है कि फ्रेश स्पॉट राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। तो जिसको स्पॉट राउंड में बैठना है वो शुरू से अपनी जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन तो एटलीस्ट करवा के रखे और चॉइस फिलिंग वगैरह करके रखे, तभी आप अलाउड रहोगे। और चॉइस फिलिंग सही से करना, 1 टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक मिस हो गया तो आपके हाथ से पूरा एयर जो है आपका खराब हो गया। ये मैं वार्निंग दे रहा हूं क्योंकि भाई 1 टाइम अलाउड है, कोई चेंज कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जोसा और सीसा वाला पैटर्न बिल्कुल देखने को मिल रहा है इस बार जैक दिल्ली के काउंसलिंग के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है जैक दिल्ली से रिलेटेड तो डेफिनेटली आपको कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है। और अगर चॉइस फिलिंग आपको चाहिए, चॉइस फिलिंग सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे प्लान को ऑप्ट कर सकते हो। हमारा 999 प्लान जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब आप उसको अवेल नहीं कर सकते।
799 और 499 प्लान को आप ऑप्ट कर सकते हो, जहां पे आपको वन टाइम मेंटर कॉल सेशन 799 के अंदर आ जाता है, और जितनी भी काउंसलिंग है इंडिया के अंदर उन सबकी चॉइस फिलिंग आपकी रैंक पे कस्टमाइज चॉइस फिलिंग आपको मिलेगी, और इसमें आप डिस्कस भी कर सकते हो। लेकिन यार मैं आपको एक चीज बता दूं कि वन टाइम मेंटर सेशन थोड़ा सा डिले चल रहा है अभी, तो बहुत बच्चों को ऑलरेडी कॉल नहीं आया है, तो ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा डिले के टाइम मिलेगा आपको, लेकिन मिलेगा जरूर। और जैसे ही आप इनरोल करते हो उसके 24 से 48 घंटे के बाद डिटेल प्रोफाइलिंग मिल जाएगी ऑल इंडिया में आपको, आपकी रैंक पे कहाँ कहाँ कॉलेजेस मिल रहे हैं, और चॉइस फिलिंग भी एक्यूरेट आपको टाइम पे ही मिलेगी, और वन टाइम मेंटर सेशन कॉल भी मिलेगा, वो फॉर श्योर है। जिन बच्चों ने पहले लिया हुआ है उनको डेफिनेटली मिलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली आप इसको परचेस कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिमिटेड स्लॉट्स ही हैं, 999 हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, 799 की भी कुछ लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं, तो मेक श्योर यू कैन अवेल दैट एज सुन एज पॉसिबल, इट्स क्लोज, राइट। तो डेफिनेटली, और अगर कोई बच्चा अवेल करता है इसको और उसको किसी भी तरह की परेशानी आती है तो आपको घबराना नहीं है। ये जो मेल आईडी यहाँ पे दी हुई है help@careerconnectservices.com, इस पे मेल कर देना है। सर इसमें कितनी चॉइस फिलिंग दोगे? तो चाहे आप जाग दिल्ली में पार्टिसिपेट करो, चाहे आप आईपी में पार्टिसिपेट करो, चाहे आप जोसा करो, चाहे आप सीसा करो, या किसी भी तरह की काउंसलिंग करो ऑल इंडिया में, चाहे वो कॉमेट के हो, चाहे वो वीआईटी की काउंसलिंग हो, चाहे एसआरएम हो, इन सबका पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपको मिलेगा। इन सब की चॉइस फिलिंग इसी में देना पड़ेगा, मतलब 10 काउंसलिंग कराओ या 12 काउंसलिंग कराओ, 799 के अंदर ही इंटायर चॉइस फिलिंग मिलेगी। तो उसके लिए हम एक भी रुपए आपसे अलग से कॉस्ट नहीं लेंगे चॉइस फिलिंग के नाम पे। बहुत सारे काउंसलर चॉइस फिलिंग के नाम पे यार आपको हजारों रुपए लेते हैं कि 999 में बस जाग दिल्ली देंगे, उसके बाद 999 में जोसा देंगे, उसके बाद 999 में हम सीसैप देंगे, उसके बाद हम 999 में आईपीयू देंगे, उसके बाद हम 999 में एकेटीयू देंगे। तो ऐसे करके 999 करके अगर 10 काउंसलिंग किया तो 10,000 आपके चले गए, आपको एक भी रुपए नहीं लगाना है 799 में ऑल। और ये काउंसलिंग चार्ज भी नहीं है यार आपको, ये तो मैं फ्री में ही दे रहा हूँ कि भाई जितनी भी काउंसलिंग है उनकी चॉइस फिलिंग फ्री में। ये जो दे रहा हूं मैं आपको ऑल इंडिया चांसेस कि भाई हर काउंसलिंग में आपकी रैंक पे क्या बेस्ट मिलेगा वो भी आप देख सकते हो। अप्रॉक्स 26 काउंसलिंग 28 काउंसलिंग है इंडिया के अंदर जो चलती हैं, आपकी रैंक पे जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज है वो पूरी प्रोफाइलिंग मिलेगी आपको। हर बच्चे को पूरी प्रोफाइलिंग दी है जो भी इस प्रोग्राम में इनरोल्ड है। आप चेक कर सकते हो कि आपकी मेल पे आपकी रैंक पे जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज हैं इंडिया के अंदर जो मिल सकता है आपको, वो पूरा दिया हुआ है। तो पूरे 48 घंटे से 24 घंटे के अंदर ही जैसे ही आप इनरोल करते हो आपकी प्रोफाइलिंग आ जाती है कि भाई आपको मिलेगा क्या जाग दिल्ली में आपको कुछ मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, पहले वो देख लो, फिर जाके जाग दिल्ली में पार्टिसिपेट करो और हमसे एक बार कंसल्ट कर लो कि सर मुझे जाग दिल्ली में क्या मिलेगा, अगर मैं स्पॉट राउंड तक भी जाता हूं तो क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि वन टाइम ही अलाउड है। और अगर आप थोड़े भी श्योर हो 2-3 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक भी है, तो बिल्कुल अप्लाई कर दो जाग दिल्ली, क्योंकि स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसको यार जल्दी से अवेल कर लेना, है ना, आपके ही फायदे की बात है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड राउंड का जो है 6 जुलाई को सीधा रिजल्ट आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है, सीट एक्सेप्टेंस फी दिया हुआ है कि भाई 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग एंड पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी करनी हुई है, इसके लिए भी टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ पे 2 स्लॉट दिए हैं कि 8 जुलाई को आप जाओगे और 9 जुलाई को जाओगे। ध्यान रखना है कि जो पेमेंट होगा 95,000 का वो आपको पहले करना है। जैसे ही आपका रिजल्ट आए, आपने देखा कि भाई मुझे ये सीट अलॉट हो गई, तो तुरंत आपको 95,000 पे कर देना है। तो आप अपना 95,000 जो है वो नेट बैंकिंग में या जिस भी अकाउंट में है उसको आप अलग से रख लो, जिसका नेट बैंकिंग हो या फिर जिसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अच्छे से काम करता हो उसका 95,000 रख लो। क्योंकि होता क्या कि एट द टाइम लोग पैनिक कर जाते हैं, और अगर आपने 95,000 सही टाइम पे नहीं भरा तो आप पूरे ही काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आपकी जो मिली मिलाई सीट है वो भी चली जाएगी। तो इसका भी ध्यान रखना। यहाँ पे जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट है उसके बाद 8 जुलाई और 9 जुलाई को आपको बुलाया गया है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद सीट फ्रीजिंग का जो ऑप्शन का टाइम है यहाँ पे वो 9 जुलाई तक का दिया हुआ है। सीट फ्रीजिंग नहीं करना होता है जाग दिल्ली में, अगर आप पूरा सेटिस्फाई हो तभी अपने सीट को फ्रीज करो, अदरवाइज हमेशा सीट को फ्लोट पे रखो। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 5। और यहाँ पे एक हिडन सीक्रेट कि राउंड 5 के बाद भी राउंड 6 में सीट अपग्रेड होता है, और उसके बाद भी सीट अपग्रेड होता है अगर आपने फ्रीज नहीं किया स्पॉट राउंड से पहले तो बिल्कुल भी सीट फ्रीज करके जल्दबाजी मत कर देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में सीट फ्रीज कर देते हैं और अपना जो जितना भी मौका होता है आगे अपग्रेडेशन का वो सब अपना बंद करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डेट डिस्प्ले हो रही है 19 जुलाई, एक कट ऑफ डेट है 19 जुलाई तक। जिसने जाग दिल्ली में विड्रॉ नहीं लिया उसके जो है काउंसलिंग में कोई भी पैसा रिफंड नहीं होगा। अब यहाँ पे सीधा आता है राउंड 3। राउंड 3 का जो है 11 जुलाई को जो है आपका सीधा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे भी कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है। और यार यहाँ गेम चेंज हो गया। राउंड 3 में पिछले साल फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ किया गया था, यहाँ कुछ नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी राउंड 1, राउंड 2, राउंड
होके आए हैं वही राउंड 3 में अलाउड है। जिन बच्चों ने फ्रीज कर दिया है वो राउंड 3 में अलाउड नहीं है। फ्लोट वाले बच्चे या जिनको राउंड 1 राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिली है वही राउंड 3 में काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। यहां भी अगर आपको सीट मिली तो वही करना है कि भाई पहले 95,000 का आप डीडी दीजिए। 12 जुलाई और 13 जुलाई को आपको कॉलेज बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। 12 जुलाई दिल्ली रीजन के लिए और 13 जुलाई जो है आप आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए। ऑल कैटेगरी सब कैटेगरी, यहाँ पे दिल्ली रीजन भी 2 दिन है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा डेट्स का कि जिस दिन आपका आएगा वो शेड्यूल से आप देख लीजिएगा अच्छे से। स्टेप वही है कि 95,000 का पहले पेमेंट करना है, फिर जिस डेट में आपको बुलाया जाए उस डेट पे जाके अपना डॉक्यूमेंट सारा वेरीफाई करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन में डाले होंगे। ठीक है, तो अब आता है राउंड 4। ठीक है, अब राउंड 4 के बाद काउंसलिंग में कोई भी विड्रॉ नहीं है। यहाँ पे जाग दिल्ली जो है एक कट ऑफ साइन करता है कि भाई अगर आपने राउंड 4 तक अपनी काउंसलिंग से विड्रॉ ले लिया तो ठीक है, अगर आप राउंड 5 में चले गए तो आपका 95,000 जो है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। तो जिन बच्चों को भी NITs IITs में कुछ अच्छा ऑप्शन मिल रहा है या बिट्स में कोई अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो वो अपनी काउंसलिंग जो है राउंड 4 तक छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे राउंड 5 में बहुत ज्यादा जाग दिल्ली के अंदर वैकेंसीज आती है, जहां पे राउंड 5 में आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सीट राउंड 4 में विड्रॉ हो जाती है। क्योंकि किसी को भी यार 95,000 का रिस्क नहीं लेना कि भाई अगर उसको ऑलरेडी अच्छा कहीं मिल रहा है तो वो राउंड 4 में अपनी सीट छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो राउंड 5 एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह है आपकी, लेकिन तभी है जब आपने अपनी चॉइस फिलिंग बहुत बेहतरीन की होगी शुरू से। अगर आपने चॉइस फिलिंग ही गलत कर दी होगी तो राउंड 5 में जाके कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। तो राउंड 5 तक जाने के लिए आपको राउंड 1 से पहले चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसी को काउंसलिंग कहते हैं कि भाई किस तरीके से आप करके चलोगे जिससे बेस्ट यूटिलाइजेशन अपना ले सकते हो। ठीक है, तो अपना ये राउंड 4 है। राउंड 4 का जो है 16 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। वही करना है कि भाई 95,000 का पेमेंट कर दीजिए। 18 जुलाई और 19 जुलाई 2 दिन डिसाइड हुए हैं जहां पे आप जो है जाके रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो 18 जुलाई दिल्ली रीजन के लिए और 19 जुलाई आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए। अब यहाँ पे एक वार्निंग अलर्ट रेड कलर से कि भाई 19 जुलाई के 10 बजे रात के बाद जाग दिल्ली आपको ₹1 रिफंड नहीं करेगा 95,000 में। तो इस डेट को अपना मार्क करके सेव कर लो, एक कैलेंडर डेट लगा दो, अलर्ट लगा दो कि नहीं अगर मुझे विड्रॉ देख रहा हूँ, मैं मल्टीपल ऑप्शन देख रहा हूँ, मैं जोसा भी देख रहा हूँ, सीसैप भी देख रहा हूँ, NITs IITs देख रहा हूँ, मैं LNMIT देख रहा हूँ, मैं थापर देख रहा हूँ, या जो भी ऑप्शंस आप अलग देख रहे हो या IQ में आपको कुछ अच्छा मिल रहा हो, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 19 जुलाई को पहले आप अपना विड्रॉ निकाल लें। हर साल जाग दिल्ली में कुछ बड़े मिस होते हैं और लोग लाखों रुपए अपनी काउंसलिंग में डुबा देते हैं। और जो भी आप हमारा प्लान परचेस करोगे 799 के अंदर, इसमें आपको पूरा अलर्ट्स आएगा कि किस दिन प्रोसेस क्या क्या रहेगा, राउंड 1 कब स्टार्ट हो रहा है, राउंड 2 कब स्टार्ट हो रहा है, राउंड 3 कब खत्म हो रहा है, अलॉटमेंट आया कि नहीं। तो सारे अलर्ट्स इसके अंदर आएंगे। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है यार। 1 फॉर ऑल 799 में सब मिल रहा है भाई, अलर्ट्स भी मिल रहे हैं आपको पूरा इंटायर काउंसलिंग का, जाग दिल्ली का नहीं, इसके अलावा जो भी काउंसलिंग और पैरेलली चल रही होगी, इवन उसके स्पॉट राउंड तक के भी आपको अलर्ट्स मिलेंगे। राइट, अब आता है 5th राउंड, जिसको हम कहते हैं बोनस राउंड इन जाग दिल्ली। तो 5th राउंड एक ऐसा राउंड है जहां पे यार देखो सबको यही लगता है कि जाग दिल्ली के स्पॉट राउंड में जादू हो जाता है, बट असली जादू जो जाग दिल्ली में होता है वो राउंड 5th और राउंड 6 जिसको हम अपग्रेडेशन राउंड कहते हैं, और उसके बाद होता है। तो राउंड 6 के बाद भी कुछ काउंसलिंग चलती है जो हिडन सीक्रेट्स में है जाग दिल्ली के। जाग दिल्ली उसको कभी भी अच्छे से नहीं बताता, बट आपको ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स जाग दिल्ली जरूर बताता है उसके लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। राउंड 5 की जो काउंसलिंग है उसको भी सीधा आपको रिजल्ट देखना है, तो 23 जुलाई को भैया अपना रिजल्ट देख लीजिए। और इसमें भी अगर आपको मिलता है कोई सीट तो आप अपना जो है सीट एक्सेप्टेंस फी 95,000 पे कर दीजिए। और इसमें दिल्ली रीजन को 24 जुलाई को बुलाया है और आउटसाइड दिल्ली को 25 जुलाई को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाग दिल्ली ने बुलाया है। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। अब यहाँ पे जो है अपना सीट फ्रीजिंग का लास्ट डेट है 25 जुलाई है, मतलब सीट फ्रीज कर सकते हो तब तक अगर आप सेटिस्फाई हो तो, अदरवाइज सीट फ्रीज मत करना, आप जो है आगे भी जाओगे। और यहाँ पे जो मेन कंसर्न है वो है अपना अपग्रेडेशन राउंड, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि हिडन सीक्रेट, जहाँ पे बड़े चेंज होते हैं। आप देखो राउंड 5 के बाद भी विड्रॉ लिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन राउंड 5 के पास जो विड्रॉ लेगा उसका 1 लाख रुपए जो है, मतलब 95,000 नियर अबाउट 1 लाख, वो नॉन रिफंडेबल है, वो 1 भी रुपए आपको रिफंड नहीं मिलेगा। आप चाहे विड्रॉ ले लो या सीट छोड़ दो, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 95,000 आपके डूब गए। राउंड 4 कट ऑफ डेट थी 19 जुलाई, उसके बाद राउंड 5 में अगर आए हैं तो विड्रॉ नहीं होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे जाग दिल्ली कुछ हिडन सीक्रेट रखता है जिसको कहते हैं अपग्रेडेशन राउंड। तो राउंड 5 के बाद होता है अपग्रेडेशन राउंड।
जैक दिल्ली का पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो, स्पॉट राउंड के अंदर जैक दिल्ली के टेक ब्रांचेस नहीं जाते। कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो बहुत ऊपर के ब्रांचेस हैं ये अपग्रेडेशन राउंड में ही फिल हो जाते हैं। तो जिन बच्चों को मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस मिलते हैं, जैसे ही राउंड 5 या राउंड 4 के बाद वैकेंसीज आती हैं काउंसलिंग में और सीट्स अगर बचती हैं, राउंड 5 में भी लोग विड्रॉल लेते हैं, तो उसके बाद जो है ये अपग्रेडेशन होता है। और अपग्रेडेशन के बाद अगर कोई सीट बचती है, आई रिपीट, अपग्रेडेशन के बाद अगर कोई सीट बचती है तब वो स्पॉट राउंड में आती है। तो मोस्टली जो स्पॉट राउंड में सीट जाती है वो बायोटेक के रहते हैं, सिविल का रहता है, मैकेनिकल हो गया। तो ये कुछ नॉन टेक ब्रांचेस ही आपको स्पॉट राउंड में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको मेजर फायदा उठाना है काउंसलिंग का, तो अपग्रेडेशन राउंड आपके लिए बहुत ज्यादा हाईली बेनिफिशियल रहने वाला है दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए। आई नो कि आउटसाइड दिल्ली में अलॉटमेंट मुश्किल है, बट दिल्ली वाले बच्चों के लिए अपग्रेडेशन राउंड जादू जैसा है कि आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे। तो ये था हिडन सीक्रेट जिसको मैंने डिस्क्लोज कर दिया। और यहाँ ध्यान रखना है कि अपग्रेडेशन राउंड तक भी आपको सीट फ्रीज नहीं करनी है, इसके बाद भी देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपका सीट अपग्रेड हो जाए स्पॉट राउंड से पहले पहले। तो इसका ध्यान रखिए, यहीं पे पूरा गेम होता है कि अगर आपने सीट फ्रीज कर दिया अपग्रेडेशन से पहले, कि सबको डर रहता है कि अगर फ्रीज नहीं किया तो क्या पता मेरी सीट चली जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने 95,000 दे के रखा है और फ्लोट मोड पे रखा हुआ है लास्ट तक भी, तो आपकी सीट नहीं जाएगी। ये आप ध्यान से सुन लो इस चीज को, है ना। तो यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 36 मिनट की वीडियो बन गई है और हो सके बढ़ जाए, लेकिन यार मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। और जो भी लोग जैक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप प्लीज इसको शेयर करो, उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, है ना। अब देखो यार, अब यहाँ पे जो है 27 जुलाई जो है वो एडमिशन लेने का लास्ट डेट है, लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, कैंडिडेट्स कैन फ्रीज देयर अलॉटेड सीट इफ दे डू नॉट वांट टू एनी अपग्रेडेशन इन सीट इंस्टीट्यूट एज पर द फील्ड चॉइसेस ड्यूरिंग स्पॉट राउंड इफ एनी। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आप यहाँ पे भी फ्लोट छोड़ देते हो तो स्पॉट राउंड तक आपकी सीट और ज्यादा अपग्रेड हो जाए, क्योंकि स्पॉट राउंड में उनको वही सीट्स निकालनी होती है जो नीचे की सीट्स हो, ठीक है। उनको अच्छी सीट्स जो होती हैं स्पॉट राउंड से पहले ही फिल करना होता है। ये एल्गोरिथम जैक दिल्ली ने ऑलरेडी डिजाइन किया गया है। वो इसके ऐसे एल्गोरिथम है ही नहीं कि कंप्यूटर साइंस की सीट स्पॉट राउंड में आ जाएगा। इतना ज्यादा अपग्रेडेशन उन्होंने लगा दिया है, इस पे चेक्स बहुत सारे लगे हुए हैं। अब देखो स्पॉट राउंड के लिए DTU, NSUT, DSU, IIIT और IGDW ये सब कैंपस स्पॉट राउंड अपने कराएंगे। इनका कंबाइन जो स्पॉट राउंड होगा उसका जो डेट है वो आ जाएगा 27 जुलाई को, जो है आपको वैकेंसी शो कर दी जाएगी। मतलब 27 जुलाई तक आपको पता चल जाएगा कि जैक दिल्ली में कितनी सीट्स जो हैं वो स्पॉट राउंड के लिए खाली हैं। स्पॉट राउंड के लिए जो टाइम है वो फिजिकली आपको बुलाया गया, उसका डेट जो है 29 और 1 अगस्त के बीच में है। यहाँ पे भी कहीं मेंशन नहीं है कि स्पॉट राउंड में फ्रेश कैंडिडेट अपेयर कर सकते हैं। मतलब जिन लोगों ने जैक दिल्ली में पहले पार्टिसिपेट नहीं किया है वो स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी इसके बारे में जिक्र तक नहीं है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी कर लेना है। अब कुछ चीजें जो छूट गई हैं वो कर लेते हैं FAQ में कवर, क्योंकि अगर आपने इंटायर एक वेब सीरीज देख ली है इतनी बड़ी, तो FAQ भी देख लो भाई, इसमें कुछ हिडन चीजें छुपी हुई हैं। तो ये है, मैंने हाईलाइट कर दिया है कि सबसे पहला एक कैटेगरी का क्वेश्चन आता है कि मैंने जेई मेंस में सर अपना OBC लगाना भूल गया, तो क्या मैं जैक दिल्ली में अपना OBC लगा सकता हूँ? यस यू कैन। आप SC ST जो भी कैटेगरी है, अगर आपने जेई मेंस में आप जनरल में आप लगा के आए हो, तो आप अगर SC ST OBC में आते हो तो आप जैक दिल्ली में क्लेम कर सकते हो। ये इन्होंने इस बार कवर भी कर दिया, जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं और हमने कई बार इसको वीडियो में बताया भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर फोन आते हैं कि जैक दिल्ली में 25 लाख 20 लाख पे बोल रहे हैं DTU में एडमिशन करा देंगे। तो भैया जैक दिल्ली किसी के बाप का नहीं है। नो मैनेजमेंट कोटा इज देयर, क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर कोई मैनेजमेंट कोटा के नाम से आपसे पैसे लेता है जैक दिल्ली में तो मना कर दो। जैक दिल्ली एक पूरा गवर्नमेंट काउंसलिंग पोर्टल है जिसमें कोई मैनेजमेंट सीट्स नहीं है। पूरे जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, 100% काउंसलिंग के थ्रू इसमें एडमिशन होता है और कोई शॉर्टकट या बैकडोर एंट्री इसके अंदर नहीं है। बिवेयर ऑफ थॉट्स प्रॉमिसिंग एडमिशन इन जैक दिल्ली, राइट। तो इसका ध्यान रखना भैया, बहुत लोग ठगे जाते हैं कि 20-20 लाख 25-25 लाख उनसे लिए जाते हैं और जैक दिल्ली में एडमिशन होता ही नहीं है उनका, क्योंकि जैक दिल्ली मैनेजमेंट कोटा पे चलता ही नहीं है। आप कैसे जैक लगा दोगे जैक दिल्ली के अंदर, है ना। नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं जैक दिल्ली में? तो देखो भाई 5 राउंड है, राउंड 1 से राउंड 5, लेकिन एक उसके बाद जादू वाला राउंड है जिसको कहते हैं अपग्रेडेशन राउंड। तो टोटल 6 राउंड मानो। और यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग विल बी परमिटेड इन ओनली बिफोर फर्स्ट राउंड। तो पहले राउंड के अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना है और अपनी चॉइस फिलिंग भी करनी है। तो ये जो डेट है आपका मई 31 से लेके 22 जून 23 जून जब तक खुला हुआ है पोर्टल, तब तक अच्छे से अपनी चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी पोर्टल खुला भी नहीं है। तो
जैसा ही खुलेगा आप जो है अगर वीडियो बाद में देख रहे हो तो आराम से टाइम लेके रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन का एक लाइव वीडियो डालूंगा जिसपे मैं बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करना है, जिससे आप 1% भी गलती अपनी जाग दिल्ली में ना करो, ठीक है। व्हेन विल बी द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलिंग ओपन, तो 31 को ही आज स्टार्ट हो जाएगा। 31 तारीख ही आज है जहाँ पे ये वीडियो डल रही है। अगर आप वीडियो 5, 10, 15 जून को भी देख रहे हो तब भी वीडियो इंटायर देखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम की चीज़ें सारी शेयर की गई हैं। अब यहाँ पे ये है कि दिल्ली रीजन के कैंडिडेट का जो रिजर्वेशन है उसके लिए एक चीज़ लिखी गई है कि दिल्ली रीजन 85% तभी क्लेम होगा अगर आपका जो स्कूल है उसका पिन कोड में दिल्ली का एड्रेस होगा, मतलब वो दिल्ली में होना चाहिए स्कूल, भले आप हरियाणा के हो, पंजाब के हो, उत्तर प्रदेश के हो, जम्मू कश्मीर के हो, कहीं के भी हो, अगर आपने स्कूलिंग दिल्ली से की है तभी आपको दिल्ली का बेनिफिट मिलेगा। एनसीआर वाले, अगर कोई बोलता है कि मैंने नोएडा से स्कूलिंग किया क्या मुझे 85% कोटा मिलेगा, एनसीआर में आता है, नहीं, आपका स्कूल दिल्ली में होना चाहिए। दैट्स द ओनली क्राइटेरिया, क्लियरली मेंशन कर दिया है, तो आप घरवाना नहीं है। बाकी तो सब चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस रखना। और जिनको भी यार काउंसलिंग के लिए कनेक्ट करना है डेफिनेटली आप इसको परचेस कर लो, बहुत जल्दी ये भी फिल हो जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच गाइस। जो भी आपके रेलिवेंट डाउट्स हैं कमेंट जरूर करना, उस पर डिटेल वीडियो आएगी और यहाँ से लेके जैक दिल्ली एडमिशन तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया भूल के भी तो सब्सक्राइब जरूर करके रखो। थैंक यू सो मच गाइस।